हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जेके शिवहरी। आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक लेकर के आया हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे उत्पन्न होती है? सेंट्रल मेटल से जुड़े लिगेंड्स के विन्यास यदि बदल जाते हैं तो गुणों में अंतर आ जाता है, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपकी समन्वय संख्या 4 तथा समन्वय संख्या 6 युक्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी उत्पन्न होती है। और इसके दो समयाभी ग्रुप होते हैं, सिस और ट्रांस। जब समन्वय संख्या 6 होगी तो उसमें एक जगह आपके फेशियल तथा मेरिडोनल अर्थात फेक आइसोमर्स एवं मर आइसोमर्स भी आती हैं, उसकी समन्वय संख्या 6 में जिक्र करेंगे। तो पहले चलते हैं समन्वय संख्या 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके पहले मैंने इसमें 10 एग्जाम्पल लिखे हैं, जहां जहां पॉसिबल है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम बताएंगे, और किस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी ये भी हम चर्चा करेंगे। आपको टेक्निक भी बताएंगे कि कैसे पहचान लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले हम चलते हैं समन्वय संख्या 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो समन्वय संख्या यदि 4 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां नहीं होगी? पहला पॉइंट तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट में देखें जरा। संकरण तुम्हारा DsP2 होना चाहिए, DsP2 संकरण होना चाहिए, और स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना? अर्थात यदि हमारा सेंट्रल मेटल पर sp3 संकरण हो गया तो संरचना टेट्राहीड्रल हो जाती है, और टेट्राहीड्रल यदि संरचना है तो ऐसी कॉम्प्लेक्स में फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए क्योंकि लिगेंड्स का जब भी आप एक्सचेंज करेंगे तो नया कंपाउंड नहीं मिलेगा, इसलिए टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहीं सेंट्रल मेटल पर sp3 संकरण तो नहीं है, और अगर sp3 संकरण आ गया तो फिर हम वहीं से कह देंगे कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, यदि आपका कॉम्प्लेक्स Ma4 टाइप का है, Ma3B टाइप का है, और AB मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि जब हम इनके लिगेंड्स के स्थान एक्सचेंज करेंगे तो किसी भी कंडीशन में नए कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो अब मैंने ये लिखा है कि कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, तो मैं इधर आपको बता रहा हूं। देखो, ये मैं क्रॉस का निशान लगाता जा रहा हूं, जो शो नहीं करेगा ये भी शो नहीं करेगा। ये कॉम्प्लेक्स हमारा GI शो करेगा, और इसके दो GI होंगे, एक का नाम है ट्रांस, एक का नाम है सिस। ट्रांस कब होगा? जब एक जैसे लिगेंड्स ट्रांस पोजीशन पर होंगे तो वो ट्रांस हो जाएगा, और यदि ट्रांस पोजीशन पर नहीं है, ट्रांस का मतलब 180 पर नहीं है, तो वो फिर सिस में चला जाएगा। हम इसको इस टाइप से मिला भी सकते हैं, और एक्चुअली ये बंद चार बंधों की लंबाइयां बराबर होती हैं, इसलिए ये संरचना हमारी एक वर्ग होती है। ठीक है ना? तो जब 180 पर दो एक जैसे लिगेंड्स आ जाएंगे तो वो ट्रांस पोजीशन है, अदरवाइज क्या है? वो सिस पोजीशन है। तो ये सिस पोजीशन है। अच्छा, अब हम कैसे जानेंगे कि ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है? इसके लिए ये की पॉइंट देखिए आप, इसमें की पॉइंट देखने के लिए इसमें जब समन्वय संख्या 4 है तो हमें इनके जो है विकर्ण पर उपस्थित लिगेंड्स को देखना है और इनकी ग्रुप बनाना है। जैसे इसका ग्रुप क्या है बेटा? AA, और दूसरा क्या है? BB। अगर ये जो है समूह दूसरे कॉम्प्लेक्स में कॉमन मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने आइडेंटिटी कंपाउंड ढूंढ लिया है, और वो अलग नहीं है, GI नहीं हो सकता है। तो अब इसमें देखें बेटा, AB, तो ये क्या है? AB, और दूसरा ग्रुप क्या है इसका? AB। तो देखो, ये ग्रुप, दोनों ही ग्रुप, कोई भी इस ग्रुप से कॉमन नहीं है, इसका मतलब है ए कंपाउंड और ए कंपाउंड दोनों अलग हैं, और दोनों अलग हैं तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और इसकी टोटल GI कितनी होंगी? 2 होंगी। ये आप देख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं आगे, और इसी की सहायता से हम इसको देखते जाएंगे। ठीक है ना? और आप समझते जाएंगे।
मैं जगह बनाता जाता हूँ, सॉल्व करता जाता हूँ। अब ये कंपाउंड आया बेटा हमारा, तो क्या ये GI शो करेगा? हाँ GI शो करेगा। और कितने GI होंगी? 2 GI होंगी। देखिए हम दिखाते हैं कैसी होंगी। ये आपका रहा सेंट्रल मेटल, चूंकि स्क्वायर प्लेनर। अब पहले मैंने बताया है कि अगर इस पर sp3 संकरण आ गया तो वो टेट्राहीड्रल हो जाएगा, और टेट्राहीड्रल हो जाएगा तो फिर तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं है। तो हम इसमें सब में मानकर चलते हैं कि ये सब स्क्वायर प्लेनर ही हैं, ठीक है ना। तो देखें जरा इसमें हम कैसे सेट कर सकते हैं, ए और ये रहा तुम्हारा BC, ठीक है। इस टाइप के हमने इसको सेटल किया बेटा। इधर जितना भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस बना रहेगा। अगर प्लस माइनस नहीं है, कोई मूलक लगा है तो वो मूलक बना रहेगा। समवायता केवल कोऑर्डिनेशन एरिया के अंदर शो होती है। तो इसको देखें हमारा क्या है, AC है, ठीक है ना, और AB है, ठीक। अच्छा अब दूसरा, यदि हम कोई कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स चेंज करते हैं तो देखो ऐसा कुछ बना सकते हैं हम। इस ये है, ये के बगल में हमने क्या लिख दिया, इधर B लिख दिया, और इधर हमने इधर अगर ये हम पहुंचा देंगे इधर तो वो A, तो क्या हो जाएगा, देखिए बेटा अगर मैं इस A को इधर पहुंचा दूंगा तो ये भी हो जाएगा, जो कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते हम, तो हम ऐसा क्या करें, हम C को इधर पहुंचा दें, A को इधर पहुंचा दें, ठीक है ना। अब हमारा जो ग्रुप बनेगा, अभी देख फिर से समझे, जैसे इस A के स्थान पर मैंने इस B को रख दिया और इस A को इधर रख देता मैं, तो मेरा ग्रुप बनता फिर से AC और AB, तो वो कॉमन हो जाता तो आइडेंटिकल हो जाता। तो मैं इस टाइप से अगर मैं चेंज करूंगा तो मुझे मिलेगा AA, देखो जो कि इसमें नहीं है AA। दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, BC। तो ये बताओ जरा, ये नया कंपाउंड है, और नया कंपाउंड है तो निश्चित से ये आइसोमर्स होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और A और B क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, ठीक है ना। तो ये आइसोमेर ये शो करेगा। जैसे अब मैं एक उदाहरण भी बताता जाता हूँ साथ में आपको। जैसे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा आपका, सपोज दैट ये हो गया PT, और ये ले लिया आपने Cl2, और ये ले लिया Br, और ये ले लिया आपने F। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो इस पे स्वाभाविक जो है 2 माइनस चार्ज होंगे, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी कितनी आइसोमर्स होगी, 2 आइसोमर्स होगी, और आइसोमेरिन शो हुई ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना। अच्छा अब और देखें जरा आप, ये तीसरा कंपाउंड है, ये बहुत आता है बोर्ड परीक्षा में आपका MABCD। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन शो करेगा? हाँ बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन शो करेगा। और इसकी कितनी आइसोमर्स होंगी, 3 आइसोमर्स होंगी इसकी। कैसे, देखो बेटा ये है तुम्हारा M, कहने के लिए तो तुम देखो इसमें से किसी एक को स्टेबल मान लो, A को स्टेबल मान लिया हमने, तो ये के विपक्ष में क्या पहुंचाया, D, ये हो गया C और D, ठीक है, प्लस माइनस N। दूसरा तुम्हारा देखो ये M है, ये के विपक्ष में तुम B पहुंचा चुके हो, अब हमने C पहुंचा दिया, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा ये B और D, ठीक। अच्छा प्लस माइनस N। अब देखो ये तीसरा देख लो बेटा, A के विपक्ष में अब हम क्या पहुंचा दिया, D पहुंचा दिया, ठीक है, D पहुंचा दिया। और अब इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा C और B, ठीक है। अब तुम A के विपक्ष में क्या पहुंचाओगे, कुछ नहीं पहुंचा सकते हो, तो इसकी 3 आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस N, 3 आइसोमर्स होंगे। इसको हम कह सकते हैं A का B से ट्रांस, और इसका हो जाएगा A से C का ट्रांस, और A का D से ट्रांस। ये हम जो है ट्रांस कह सकते हैं। अच्छा कैसे, अब हमें कैसे पता कि ये तीनों नए कंपाउंड है कि नहीं है, कहीं कोई चीज कॉमन तो नहीं हो गई। तो देखिए जरा इसमें देखें AB और CD। अब इसमें देख ले जरा, इसमें क्या है AC और BD। तो देख लो कोई कॉमन है क्या, नहीं है। AB इसमें नहीं है, AB, CD इसमें कहीं CD नहीं है। ये देखें जरा AD और VC, तो देखो कहीं इसमें AD है क्या, इसमें है क्या, नहीं है। तो कोई भी चीज कॉमन नहीं मिली है। अब अगर आप कोई भी कंपाउंड बनाओगे तो निश्चित कॉमन मिल जाएगी, इसलिए इसके 3 आइसोमर्स होंगे। अच्छा कभी कभी स्टूडेंट सोचता है कि सर जैसे आपने A को स्थिर माना, A के विपक्ष में B रख दिया, तो अब मैं यदि B को मान लूं स्थिर तो 3 B की आ जाएंगे, फिर मैं C को मान लूं, फिर D की मान लूं, तो 12 हो जाएंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, जो तुम सोच रहे हो वो इसमें है। जैसे देखें जरा, B के विपक्ष में E है कि नहीं है, फिर देखो इधर B के विपक्ष में D है कि नहीं है, फिर देखो B के विपक्ष में C है। जो तुम सोच रहे हो वो इसमें पहले से है। अगर तुम D को स्टेबल मान लो तो D के विपक्ष में देखो C है,
डी के विपक्ष में बी है और डी के विपक्ष में तुम्हारा ए है, तो वो इससे ज्यादा इसकी संरचना नहीं बन सकती है। और सबसे बड़ा चेक करने का बेहतरीन फॉर्मूला ये है, अगर कोई भी चीज कॉमन आने लगेगी तो समझ जाना है आप कि आइडेंटिकल कंपाउंड हमने बना लिया धोखे से, वो आइसोमर्स नहीं हो सकता है। तो एम ए बी सी डी टाइप के कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिक शो करते हैं ज्योमेट्रिकल, और इसके 3 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, देखिए आगे अब हमारा है कॉम्प्लेक्स ऐसा। अब देखो हमने मोनोडेंटेड सब यूज कर ली, अब हमारी मजबूरी कि हम डाइडेंटेड लिगेंड्स को यूज करेंगे। अब देखो ये मैं डाइडेंटेड लिगेंड्स बताता हूं पहले। ए टाइप का ये कैसा है, डाइडेंटेड लिगेंड, और ये है ए बी टाइप का, ये भी डाइडेंटेड लिगेंड से बेटा, लेकिन ये सिमेट्रिकल है तुम्हारा, ये सिमेट्रिकल है, ये असिमेट्रिकल है। जैसे सिमेट्रिकल में तुमने EN लिया, EN, तो EN कैसा होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये EN है कि नहीं, तो ये तुम्हारे डोनर एटम है। तो दोनों ये डोनर एटम देखो सब कांटेक्ट में रहते कि नहीं रहते, तो ऐसे जब हम ए को व्यक्त करेंगे तो ए और ऐसे ए, अर्थात हम बाइडेंटेड जो लिगेंड्स होगा या डाइडेंटेड लिगेंड्स होगा उसके दोनों डोनर एटम को हम कभी भी 180 अंश पर नहीं जोड़ सकेंगे, 90 अंश पर ही जोड़ेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर 180 अंश पर ले जाएंगे तो ऐसा करने पर तो बंध टूट जाएगा, बहुत तनाव उसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जब भी जोड़ेंगे सेंट्रल मेटल से 90 अंश की कोण पर ही जोड़ेंगे। जैसे अगर इधर सेंट्रल मेटल लगी होती तो ये किधर जुड़ जाता, ये किधर जुड़ जाता, ये कभी उठ करके इधर ना जुड़ता, इधर ना जुड़ता। ठीक है ना, तो ये हमारे सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, और जहां ये भी है वहां असिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो अब इस टाइप की अगर कॉम्प्लेक्स है और समन्वय संख्या 4 है, देखो तो फिर कैसे क्या समन्वयता उसमें शो होगी, देख लेते हैं अभी हम इसको। तो ये है हमारा MAA और इनटू V2, यानी कि 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स है हमारे पास और एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो देखो ये रहा M, पहले हमने इसका स्क्वायर प्लेनर बना लिया, तो एक ए को यदि तुमने इधर जोड़ दिया तो अब दूसरा ये मजबूरी की या तो इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा। सपोज दैट तुमने इधर जोड़ दिया तो अब ये ऐसे बन गया। ठीक है ना, अब 2 B आ गए तुम्हारे। ओके, तो एक तो कॉम्प्लेक्स तुम्हारा ऐसा बन चुका है। ठीक है ना, प्लस माइनस। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो इसका क्या बना, AB, और दूसरा क्या बना, AB, इस टाइप का बन गया। अब देखो जरा, इस टाइप का बन गया ना, तो अब तुम इसमें चेंजिंग किसी भी टाइप की करना चाहो, जैसे ये है तुम्हारा इस टाइप से। ठीक है, ए को तुमने एक बार इधर जोड़ा, अब तुम इधर जोड़े ले रहे हो तो इस टाइप का बन जाएगा, और ये बी भी हो जाएगा ऐसे। तो अब इसमें भी चेक कर लो आप बेटा, इसमें अगर जब तुम चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और ये ए बी। तो देखो कॉमन आ गया कि कॉमन आ गया, तो ये और ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो नहीं करेगा, और इसकी जीआई हम कह देंगे 0 होंगी, अर्थात ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो नहीं करेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है ना, जब हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के एग्जांपल खत्म हो जाएंगे तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर चलेंगे, और जब 6 पर खत्म हो जाएंगे तो फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिक की या तो इसी वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, तो अब देखें जरा अदर एग्जांपल देखें जिसमें समन्वय संख्या 4 है। देखो ये फिनिश हो गया। अब देखो इस टाइप का आया MAB और B2, तो अभी देख लेते हैं इसको बेटा। देखो ऐसे लगाएंगे, M ये स्क्वायर प्लेनर बनाया, अगर E इधर आ गया तो B या तो इधर आ सकता है, इधर सपोज दैट हमने ऐसे लगा दिया। अब ये 2 B बची तुम्हारे ऐसे, इस टाइप की बची। ओके, तो ये इस टाइप से हमने जोड़ लिया, तो इसका क्या होगा, A और B, और ये क्या होगा, B B। ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट बनाना चाहते हैं बेटा इसका, इस टाइप से ऐसा बनाना चाहते हैं। तो अब हमारा E इधर जुड़ गया और B इधर जुड़ गया, तो इस टाइप से बन गया ये, फिर B इधर आ गया, B इधर आ गया। तो आप खुद चेक कीजिए, खुद चेक कीजिए, ये रटना नहीं है, खुद चेक करो बेटा। देखो A और B, तो A भी हो गया, और ये B और B, तो देख लो जरा क्या कॉमन मिला, ये भी कॉमन तो है, भी कॉमन है, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों ही आइडेंटिकल हैं, तो ये जीआई शो नहीं करेगा, ये वाला कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, या हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के 0 होंगे। ठीक है ना, तो ये वाला कंपाउंड भी जीआई शो नहीं करेगा। अब देखो 8वें नंबर पर आते हैं, सब एक एक आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है ना,
अब देखो इस पर आते हैं तो ये तो कभी शो करेगा ही नहीं, देख लो जहां, देखो m, ये a होगा, ये a होगा, ऐसे लगा दिया, ये a होगा, ये a होगा, ऐसे लगा देंगे। अब हम इसको चाहे जैसे चेंज करते रहे, अगर हम इसको ऊपर नीचे चेंज भी करते हैं तो आइडेंटिकल आ जाएगा, तो ये कंपाउंड शो नहीं करेगा, यानी हम लिख सकते हैं जी आई इसकी कितने होंगे 0। इस पे आ जाओ बेटा। अब ए बी वाले पे आ गए तो ए बी का होल ट्वाइस है, तो एक ए है तो दूसरा क्या है बी है। अब एक ए है तो दूसरा क्या है बी है। तो अब ऐसी कंडीशन में इसका विन्यास चेक करना है। देखो जरा ये क्या होगा ए बी और ये क्या होगा ए बी, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यदि हम इसको ऐसे जोड़ लें बेटा इस टाइप से, ये ए है ये बी है ऐसे, अब हम इसको उलट दें ऐसे, ये इधर बी जोड़ दें इधर ए जोड़ दें, चेक करो विन्यास क्या न्यू कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। देखो इसका विन्यास हुआ ए ए और क्या होगा बी बी। देखो कोई कॉमन मिला क्या, कोई कॉमन नहीं है, तो ये कंपाउंड अलग अलग है, तो यानी कि दोनों जीआई होंगे एक दूसरे के, तो इस टाइप का कंपाउंड जीआई शो करेगा। और कितने जीआई होंगे इसके, 2 जीआई होंगे। अच्छा 2 जीआई होंगे, तो ये कौन कौन सा है बेटा, तो देखो ये क्या है तुम्हारा, ये ट्रांस है, ये वाला ये क्या है ट्रांस है, और ये तुम्हारा सिस है। ओके सो क्लियर हो गया ये वाला भी, ठीक है। अब चलते हैं इस एग्जांपल पर, ठीक है। अब हम आते हैं किस एग्जांपल पर, ये वाला हो चुका है, इस पे आओ 10वें नंबर पर, ठीक है ना। तो अब देखो इसको भी आप खुद देखो, जैसे मुझे खुद नहीं मालूम शो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन चेक कर लेते हैं हम अपन, ठीक है ना। तो देखो ये डाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो अगर ए इधर जुड़ गया तो बी इधर जुड़ेगा। फिर बता देता हूं, जो डाइडेंटेड लिगेंड्स के 2 डोनर एटम हैं वो कभी 180 अंश पर नहीं जाते हैं, वो 90 अंश पर ही बैठते हैं। तो देखो ये ऐसे जोड़ लिया हमने। अब देखो ये बचा बी और ये रहा सी, ठीक है। तो बी और सी और प्लस माइनस है जो भी है इधर, प्लस माइनस कुछ ना कुछ चार्ज होगा, कहो 0 हो चार्ज आपका, ठीक है। सो अब देखें बेटा इसमें, अब इसमें देखेंगे आप, और इसका विन्यास देखें ए और सी, और जी क्या होगा बी और बी। अच्छा अब हम देखो इसको अगर बदलेंगे ऐसे, तो इसको बदल लें इसको बदल लें, तो ये रहा एम, ये रहा ए, ये रहा बी, इस टाइप से। अगर इसको मैं बदल दूंगा तो इधर आ जाएगा बी, इधर चला जाएगा सी, बदल दिया बेटा, ठीक है ना। तो अब विन्यास होगा हमारा ए बी और विन्यास होगा क्या बी सी। तो क्या कोई कॉमन मिला, नहीं मिला, तो इसका मतलब ये कंपाउंड अलग अलग है, तो ये जीआई शो करेगा। और कितने जीआई होंगे इसके, 2 जीआई होंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ओके तो अब हम चलते हैं कि समन्वय संख्या 6 के लिए, ठीक है ना। समन्वय संख्या 6 अर्थात ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल समन्वय संख्या 6 में। तो 6 में देखें जरा, अब 6 में संकरण का कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे संकरण जो भी हो, ऑक्टाहेड्रल है तो अब कहां शो नहीं करेगा ये देखना जरा। यदि देखो जरा Ma6 टाइप का है आपका, ठीक है ना, एक। दूसरा देखें Ma5 बी टाइप का लिगेंड्स हो सकता है। तीसरा देखें आप Ma4 B2 टाइप का, ठीक है ना। मैं बारी बारी से बताऊंगा। चौथा देखें जरा, चौथा देखें Ma3 B3 टाइप का, ठीक है, Ma3 B3 टाइप का। अब इसमें देखें जरा, तो ये तो शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 6 लिगेंड्स एक जैसी हैं। अगर 6 ही लिगेंड्स एक जैसी हैं तो इनका कहीं भी स्थान एक्सचेंज करेंगे हम, कोई भी न्यू कंपाउंड हमारा नहीं बनने वाला है। पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लें ऐसे। अगर ये सभी लिगेंड्स ए हैं, अब हम कहीं भी चेंज करेंगे तो ये शो नहीं करेगा, अर्थात न्यू कंपाउंड नहीं बनेगा। ऐसे ही ये वाला जो है शो, देखो जरा
अगर हम इसको हम रख देंगे सबकी जगह ए रख देंगे तो बी को कहीं भी उठाते रहेंगे आइडेंटिकल संरचना मिलेगी, तो ये भी शो नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा इसको देखो, ये शो करेगा बेटा, और कितने जीआई होंगे इसकी जीआई होंगे 2, ठीक है ना, इसकी जीआई होंगे 2। कैसे कैसे देखो जरा। अब इस टाइप के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इसमें जो एटम कम है आपके उसके सापेक्ष विन्यास निकाल लिया करो। तो जैसे बी के सापेक्ष निकालेंगे ट्रांस को सदैव बी के सापेक्ष निकाल लेंगे कि बी का मतलब जिसकी संख्या कम है। तो देखो जरा, अगर बी देखो, बी को मैं इधर लगाता हूं तो ये दोनों बी को कहीं भी 180 अंश पर लगा दूं तो वो ट्रांसपोजिशन ही होगी। अब जैसे ये रहा ए, तो ये क्या है बेटा, ट्रांसपोजिशन है, और ये कंपाउंड बन गया, ये एक वर्ग है और ये ट्रांस है आपका, ठीक है ना। अच्छा क्या ये भी ट्रांस होगा सर? देखिए जरा, कभी कभी स्टूडेंट देखो, हमें आपको कूक मंडूक नहीं बनाना है, आप दिमाग चलाइए। आप मैंने कहा है इन दोनों बी को कहीं भी ट्रांसपोजिशन पर लगाएंगे तो वो ट्रांस कंपाउंड ही बनेगा। तो आपने सोचा कि सर हम इधर लगा दे तो कैसा रहेगा, इधर लगा दे इसको बी को और बी को, बन गया बेटा ट्रांस, कोई दिक्कत नहीं है। जे कंपाउंड और ये कंपाउंड एक जैसा है, चाहे आप चेक कर लो बेटा। देखो ये एक आयत है हमारा ऐसा, ये हमारा एक आयत है, ओके, ये हमारा एक आयत है और इस कंपाउंड को हमने थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया, ठीक है ना। अगर हम इधर इधर लगाते तो ये एक आयत बन जाता हमारा, ऐसी ऐसी करके ऐसी ऐसी करके ये एक आयत बन जाता, ये हो जाता। तो दोनों बी को हम कहीं भी लगाएं वो जो है ये ही कंपाउंड कहलाएगा, ये दोनों इक्वल हैं और ये भी इक्वल होगा आपका। अगर मैं दिखा दूं तो ये तीनों कंपाउंड इक्वल होंगे हमारे, ठीक है ना। इन तीनों का मतलब है एक, ठीक है ना। अच्छा दूसरा कंपाउंड क्या होगा इसका, एम, ये होगा हमारा बी बी ए इस टाइप का, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सिस हो गया, ये है हमारा सिस, और ये क्या है ट्रांस। चाहे ये दिखा दे, चाहे ये दिखा दे, चाहे ये दिखा दे, सब ट्रांस कहलाएंगे। तो MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और इसके दो आइसोमर्स होंगे जिनको कहेंगे हम सिस और ट्रांस। तो ये ट्रांस, ये सिस है। एग्जाम्पल देखो, ढेरों एग्जाम्पल नहीं, अब इधर नहीं, आप खुद समझदार हो गए हो। देखो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से 4 लिगेंड्स एक जैसे हों और 2 एक जैसे हों, सभी मोनोडेंटेड हों, तो ये एग्जाम्पल बन गया। अब आओ इसमें बेटा, ठीक है ना। जैसे मोनोडेंटेड निपटा देंगे तो फिर इसके बाद हम डाइडेंटेड लेकर के आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये बहुत मोस्ट है बेटा, ये जीआई शो करेगा, ये जीआई तो शो करेगा और इसके 2 जीआई होंगे। कितने जीआई होंगे, 2। एक का नाम है फेस आइसोमर्स और दूसरे का है मर आइसोमर्स। देखो ये है एम, ऐसे। अब इसमें ए के ट्रांसफर बी और ए के ट्रांसफर बी और ए के ट्रांसफर बी, ऐसे अगर आपने ले लिए बेटे तो ये एक फेस ये बन गया आपका इस टाइप से, इस टाइप से, और एक फेस आपका ये बन जाएगा इस टाइप से। तो ये कहलाने लगा हमारा फेशियल, फेशियल आइसोमर्स, आइसोमर्स या फेक आइसोमर्स भी कहते हैं इसको, फेक आइसोमर्स, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अगर ए के ट्रांसफर बी नहीं है, इधर अगर गौर करें हम तो ए के ट्रांसफर बी है, ए के ट्रांसफर बी है, ए के ट्रांसफर बी है। अगर एक भी ए के ट्रांसफर बी नहीं है, ए के ट्रांसफर ए आ गया या बी के ट्रांसफर बी आ गया, तो ये समझ जाइएगा दूसरा है जिसका नाम है मेरिडोनल। बहुत सिंपल है, देखो ये हम पहले ऑक्टाहेड्रल फ्रेम बनाए, हम ये बनाया। देखो अगर ए और ए अपने आप चाहे जहां जो कुछ जोड़ दो, ए की बचा है तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जोड़ दो। देखो इधर जोड़ दिया हमने, तो ये बी बी बी,
तो ये हो गया हमारा मेरीडोनल, मेरीडोनल। ओके, ये होगा मेरीडोनल या मर आइसोमर। ओके, तो ये हमारा ये हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं और अब हम आते हैं MA2B2C2 इस टाइप की। तो क्या ये जी आइसो करेगा? हाँ, ये जी आइसो करेगा बेटा, ये जी आइसो करेगा। कितने जी आई होंगे? इसकी जी आई होंगे बेटा 5। कौन कौन से देखो पहले, तो देखो सबका पहले हम क्या करते हैं, पहले तो 5 स्ट्रक्चर बना लो आप। 1 2 3 4 ये 5 हो गए, ठीक है ना। तो कैसे कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले सबको सबका ट्रांस कर दीजिए। तो ए का ट्रांस ए, बी का ट्रांस बी, सी का ट्रांस सी। तो एक तो तुम्हारा ये बन गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कर देंगे, सबका सिस कर दो। देखो ए के सिस पर ए, बी के सिस पर बी, सी के सिस पर सी। तो एक तुम्हारा ए हो गया। ये क्या है? सबका ट्रांस, सबका ट्रांस। ये क्या है? सबका सिस। अच्छा, अब केवल ए का ट्रांस रखो बस, ठीक है ना। तो ए और ए, बाकी बी बी सी सी। तो एक तुम्हारा ये हो गया। अब इधर केवल तुम बी का ट्रांस रखो, बी बी सी सी ए ए, एक तुम्हारा ये हो गया। इधर अब केवल तुम सी का ट्रांस रखो, बी बी ए ए। तो इस टाइप से तुम्हारी ये 5 आइसोमर्स हो जाती है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब इसी टाइप से मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। जैसे ये है तुम्हारा एक और देखें जरा, एम ए बी सी डी ई एफ। इसके क्या ये जी आई शो करता है? यस, ये भी जी आई शो करता है। टोटल जी आई होते हैं इसके, टोटल जी आई होते हैं 15। कैसे? देखो, ये को तुमने कांस्टेंट रख लिया, ये को कांस्टेंट रख लिया। तो ये देखो, ये किसके साथ ट्रांस हो सकता है? बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ। इसके इतने के साथ हमारा क्या बना सकता है? ट्रांस। तो ये कितने हो जाएंगे? 5। अब देखो तुम ए और बी को, ए को तो कांस्टेंट है, बी को कांस्टेंट रख लो। तो ये किसके साथ ट्रांस पे चले जाएंगे? सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ। तो कितनी आ जाएंगे इसकी? 4। अब तुम जो है ए बी के साथ साथ सी को भी स्थिर कर लो, स्थिर कर लो। तो किसके साथ बनाएंगे? डी ई एफ 3 के साथ बनाएंगे। तो ये कितने हो गए? 3। अब तुम इसमें ए बी सी डी 4 चीजें कांस्टेंट रख लो। तो ये किसके साथ बनाएंगे? ई और एफ के साथ बनाएंगे। तो ये कितने हो गए? 2। अब तुम इसमें ए बी सी डी ई कांस्टेंट रख लो। तो ये केवल और केवल एफ के साथ बनाएगा। तो ये कितना आएगा? ये। तो अब सबको जोड़ दो जरा, कितना होगा? 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15। तो ऐसे इसकी टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 15 होंगे। या आप ऐसे कर दें, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स हैं। तो कितने होंगे? 6 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 6। तो अभी बराबर आपका 15 आ जाएगा। तो इस टाइप की आपकी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, ठीक है। अब मैं कुछ चर्चा करता हूं, जैसे डाइडेंटिल लिगेंड्स है उसमें। अगर डाइडेंटिल लिगेंड्स है तो देखिए जरा, एम ए का होल थ्राइड देखो। सबसे पहले एम ए का होल थ्राइड प्लस माइनस एम क्या शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखें जरा, ये रहा एम इस टाइप से, ए ऐसे जोड़ लोगे,
ए ऐसे जोड़ लोगे, ए ऐसे जोड़ लोगे। तो अब बताओ जरा, इनका तुम किसी का विन्यास बदलते भी हो तो ये यही संरचना बार बार आ जाएगी आपकी, इसलिए यह जीआई शो नहीं करेगा, जीआई इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आप देखो जरा, अगर ऐसा होता एम ए का होल ट्वाइस और B2 है इस टाइप का है, तो क्या ये शो करेगा? देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसकी कितनी जीआई होगी? देखो इसकी 2 जीआई होंगी, ऐसे एम ए और जी बी और बी, ये बना है आपका ट्रांस, ये बन जाएगा आपका ट्रांस। और अगर ये दोनों भी देखो इधर आ जाएंगे तब भी ट्रांस रहेंगे, इधर आ जाएंगे तब भी ट्रांस रहेंगे। अगर 180 अंश पर है दोनों भी तो ये ट्रांस ही रहेंगे, और 180 अंश पर नहीं है तो फिर हमारा वो कंपाउंड सिस कहलाने लगेगा। जैसे एक भी इधर है, एक भी इधर है, तो एक ये हमारा इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक ये इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा सिस। क्या हो जाएगी? सिस प्लस माइनस। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सिस। और देखें जरा, इसी प्रकार से हम अनेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बता सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स देता हूं और बता देता हूं कि क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो उसके कितने जीआई होंगे मैं आपको बना करके। तो देखिए यदि इस टाइप का है तो इसके जीआई कितने होंगे? 3 होंगे। और जीआई क्या है? देखो बी का बी में ट्रांस है, और बी का सी में ट्रांस है, फिर बी का बी में सिस है। ठीक है ना। अगर तुम्हारा इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है MA3BCD तो इसके कितने होंगे? 4 होंगे। टेक्निक में बता दूं कैसे, देखो जरा, इसमें कितने टाइप के हैं? एक हो गया ए का, एक हो गया बी का, और एक हो गया सी का, तो ये हो गए कितने? 3। अब इसमें देखो एक हो गया ए का, एक हो गया इसका, एक हो गया सी का, एक हो गया इसका, तो ये 4। लेकिन ये तो एक ऐसी मैंने याद करने के लिए बता दिया ताकि मेमोरी में बना रहे। बाकी आपको कैसे करना है, देखो इसमें बी का बी से ट्रांस है, फिर बी का सी से ट्रांस है, और बी का बी में सिस है। अब इसमें देखो जरा, इधर बी का सी से ट्रांस है, बी का सी से, इधर क्या है? बी का डी से ट्रांस है, ट्रांस ट्रांस है, और इधर बी का ए से ट्रांस है, और इधर सी का डी से ट्रांस है। इसके अलावा अब तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो हमारा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आने लगेगा। अच्छा, अगर इसमें भी तुम ये वाला ग्रुप बना करके सीखो, ए जैसे ये ग्रुप बना करके सीखो, तो इसमें जब जब 2 कॉमन होने लगे तो समझ जाना आइडेंटिकल है, और अगर एक कॉमन हो रहा है तो आइडेंटिकल नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 में दोनों में समझ में आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेकर के आऊंगा, और इस वीडियो को तब तक आप पढ़ें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ना करें वो आपकी इच्छा है, करें तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।